असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार और हल्के जंगी हेलीकॉप्टर, ये उन रक्षा उपकरणों की सूची है जो भारत कुछ महीने पहले तक दूसरे देशों से मंगाता था। लेकिन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए भारत ने ऐसे 101 रक्षा सामानों की आयात पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सेना को अब ये उपकरण नहीं मिल पाएंगी, बल्कि भारत अब अपनी जरूरत के इन सामानों और हथियारों को खुद बनाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये रोक चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2025 तक लागू होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। पीएम की इस अपील पर काम करते हुए सैन्य मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट बनाई है और इनके आयात पर रोक लगाई है। 101 उपकरणों और हथियारों की सूची में से 69 के आयात पर तो दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगी। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही भारत अब आर्टिलरी गन, जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलें, शिप से छोड़ी जा सकने वाली क्रूज मिसाइलें, असॉल्ट राइफल, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आयात नहीं करेगा। नई रक्षा नीति और देश में ही बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आयात पर रोक लगाने से पहले इस पर मंथन किया गया है कि सेना की ऑपरेशन एक्टिविटी प्रभावित न हो और इन सामानों को तय समय सीमा के तहत भारत में ही तैयार किया जा सके। दिसंबर 2021 के बाद भारत व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल, माइन एंट्री टैंक, माइन एंटी पर्सनल ब्लास्ट, ग्रेनेड जैसे उच्च तकनीकी के आयात पर भी रोक लगा देगा और इसका देश में ही उत्पादन शुरू कर देगा। दिसंबर 2022 तक भारत अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, हल्के रॉकेट लॉन्चर के आयात पर रोक लगा देगा। दिसंबर 2023 तक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7C, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के आयात पर रोक लगाने वाला है। इतना ही नहीं, दिसंबर 2024 से भारत छोटे जेट इंजन के आयात पर प्रतिबंध पर भी रोक लगा देगा। वहीं दिसंबर 2025 से भारत लंबी दूरी के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की खरीदारी भी रोक देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की योजना को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि किसी भी हालत में सेना की कार्य क्षमता प्रभावित न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस रोक की वजह से भारत में डिफेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि भारत इन सामानों का उत्पादन अपने यहाँ ही करेगा। बता दें कि इस बार के रक्षा बजट में 52,000 करोड़ की भारी रकम घरेलू बाजारों से रक्षा उपकरणों की खरीदारी के लिए आवंटित की है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार द्वारा इस पॉलिसी को लागू करने के बाद अगले 6 से 7 साल में देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को 4 लाख करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।